अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ईयर। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। कल हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। और हम लोगों ने इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स सीखे थे, इंटेंशनल और इंटेंशनल थ्रेट्स। और उसके बाद उसके सोल्यूशन हमने देखे थे कि यूज़र राइट्स, पीरियोडिक बैकअप, पासवर्ड इंक्रिप्शन, स्कैनिंग एंड लॉक। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत अहम क्वेश्चन है। ये आप लोगों ने एज इट इज़ ही याद कर लेना है। बच्चे लॉन्ग में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोगों ने इसको एज इट इज़ याद कर लेना है। अब नेक्स्ट हमारा है व्हाट डू यू मीन बाय डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन क्या होती है कि डाटा को अनऑथराइज पर्सन और इलीगल पर्सन से हाइड करना या प्रोटेक्ट करना या लॉक, आप लॉक लगा दें, पासवर्ड लगा दें, कुछ भी आप अनऑथराइज एक्सेस से उसको सिक्योर करना डाटा प्रोटेक्शन कहलाता है। इट मीन्स दैट द डाटा बिलोंगिंग टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन शुड बी हिडन फ्रॉम अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन. The unauthorized person should not be allowed to access use that data without the permission of that person whom it belongs. जिसका वो डाटा है, अगर उसने वो डाटा किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, अगर उसने वो डाटा किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, लाइक अगर हम लोग बीइंग अ एम्प्लॉय हम अपना डाटा किसी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉय का डाटा जो है वो महफूज रखे, किसी अनऑथराइज पर्सन को के साथ उसको शेयर ना किया जाए। उसको लीगल पर्पज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए उसको लिया है उसी पर्पज़ के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए, जिसकी उस पर्सन से परमिशन लिया है कि हमने आपका डाटा यहाँ जहाँ यूज़ करना है तो वहीं पर यूज़ किया जाए। उसको बाकी इलीगल पर्सन से, अनऑथराइज पर्सन से उसको महफूज रखा जाए, सिक्योर रखा जाए, पासवर्ड लगा के, या जो भी डाटा प्रोटेक्शन एक्ट हमने पीछे देखे, डाटा प्रोटेक्शन के वेज जो हैं पीछे देखे कि लाइक उसको पासवर्ड लगाया जाए या जिस तरह भी उसको महफूज किया जाए अनऑथराइज पर्सन से, और उसको उस काम के अलावा जिसकी आपने परमिशन ली है कि आपके डाटा को इस काम के लिए हम यूज़ करेंगे, इसके अलावा उसको कहीं किसी और इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ ना किया जाए। मैनी ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स। मैनी ऑर्गेनाइजेशन को, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपने, जैसे कि कोई शॉप है, कोई मार्केट है, तो वो आपके एम्प्लॉयज़ का, अपने एम्प्लॉयज़ का और कस्टमर्स का डाटा कलेक्ट करती है। तो डाटा में बी रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन एफिशिएंटली। फॉर एग्जांपल, आप हॉस्पिटल में कलेक्ट डाटा अबाउट द डिजीज़ हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। हॉस्पिटल्स भी जैसे डाटा कलेक्ट करते हैं, वो क्यों डाटा कलेक्ट करते हैं पेशेंट का, कि उसकी बीमारी की हिस्ट्री रख सके अपने पास। और अगर कोई न्यू वायरस या न्यू डिजीज़ सामने आती है तो डॉक्टर्स, रिसर्चर्स उस पर रिसर्च करें ताकि उस बीमारी, उस वायरस के साथ उस वायरस को ख़त्म किया जा सके, उसको क्योर किया जा सके, उसका इलाज ढूंढा जा सके। तो पर्पसेस, जिस पर्पज़ के लिए डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना और उसको डाटा को इलीगली किसी और के साथ या अनऑथराइज पर्सन के साथ शेयर ना करने को डाटा प्रोटेक्शन कहते हैं। और दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये डाटा कलेक्ट कर रही है। उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने डाटा को, अपने जिसका भी एम्प्लॉयर है या फिर आप कस्टमर्स हैं, जैसे हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स होते हैं वो कस्टमर कहलाएंगे, और हम अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो हम उनके एम्प्लॉयज़ कहलाएंगे। तो एम्प्लॉयर जो हम जिसके पास हम लोग मुलाजमत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि वो आपके डाटा को प्रोटेक्ट करें, महफूज रखें अनऑथराइज्ड एक्सेस से और इलीगल यूज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्राइवेसी इशू, विच पॉइंट शुड बी कंसीडर टू इंश्योर द प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल। प्राइवेसी क्या होती है? प्राइवेसी का मतलब यही होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, जो आपका डाटा है, पर्सनल डाटा है, उसको सिक्योर किया जा सके, उसको किसी अनऑथराइज एक्सेस से बचाया जा सके। दिस इज़ कॉल्ड अ प्राइवेसी। अब प्राइवेसी इशू क्या है? मीन्स दैट द एन इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू सी द डाटा कलेक्टेड अबाउट हिम। He also has right to submit an application to view that data at any time. प्राइवेसी इशू क्या है कि अगर एक इंडिविजुअल ने अपना डाटा किसी को सबमिट करवाया है, लाइक अगर हम लोग किसी बैंक को अपना डाटा सबमिट करवाते हैं, ऑनलाइन डाटा, तो हमारे पास ये राइट है कि हम लोग उस डाटा को किसी भी टाइम पर देख सकते हैं, और वो दीज डाटा मस्ट बी करेक्ट, और फिर ये डाटा जो है वो
करेक्ट होना चाहिए और हर टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया है और हम ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ी कि हम अपना बैलेंस चेक करें या ट्रांजैक्शन चेक करें तो हमारे पास डाटा हो ही ना। तो हमारे पास ये राइट होना चाहिए हमारे कि हम जब भी चाहे अपने डाटा को देख सकें, उसको यूज़ कर सकें। It also has the right to stop the processing of his data by an organization. He is allowed to claim compensation from an organization for any kind of disclosure of data disallowed by the law. एक इंडिविजुअल जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना डाटा कलेक्ट करता है, उसके पास ये हक होता है कि अगर उसे लगे कि मेरा डाटा कहीं पे डिस्क्लोज़ हो रहा है, कहीं पे शो हो रहा है और वो नहीं चाह रहा कि मेरा डाटा इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो, तो उसके पास ये हक होता है जिसने अपना डाटा सबमिट करवाया किसी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपना डाटा जो है वो डिस्क्लोज़ होने से बचा सके, वो कह सके कि भाई मेरा डाटा आप लोगों ने वहाँ पे शो नहीं करवाना। ये उस एम्प्लॉयर का, उस पर्सन का हक है जिसका डाटा ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे शो करवा रही है। उसके पास ये हक है कि वो कह सके कि मेरा डाटा यहाँ पे शो ना करवाया जाए। नो वर्कर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू डिस्क्लोज और यूज़ डाटा कलेक्टेड बाय हिज ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी वर्कर जो अंदर काम करने वाला है उसका ये मतलब वो ये नहीं कर सकता कि बाकी जो एम्प्लॉय हैं उसके साथ जो को वर्कर्स हैं उनका डाटा कहीं पे डिस्क्लोज़ कर सके। ये ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट होती है ये उसी के पास ये राइट होना चाहिए। ये जो ऊपर पर्सन कह लें कि जो डाटा को मैनेज कर रहा है वो एक दो ऑथराइज्ड पर्सन हैं जिनको ऑथराइजेशन दी गई है, जिनको ये कहा गया है, जिनको ये एक्सेस दी गई है कि आप ही इन डाटा के रिस्पॉन्सिबल हैं, वही डाटा को सिर्फ अपना डिस्क्लोज़ कर सके। बाकी किसी को भी डाटा कहीं पे डिस्प्ले करने की या डाटा तक एक्सेस की जो है वो राइट ना दिए जाएं, किसी को एक्सेस ना दी जाए। यूजिंग डाटा ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन विदाउट परमिशन इज़ अ क्राइम। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा हम लोग विदाउट परमिशन यूज़ करते हैं तो ये एक जुर्म में आ जाता है। द डाटा प्रोटेक्ट एक्ट मिनिमाइज द मिस यूज़ ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू प्रोवाइड आ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट सच क्राइम। अब डाटा प्रोटेक्शन एक्ट हैं, एक्ट मीन्स रूल्स हैं, कानून हैं, डाटा को महफूज रखने के कुछ कानून बनाए गए हैं। जैसे कि हमारे जैसे जुर्म के कानून बनाए गए हैं कि भाई आप लोगों ने ये इतना आप लोगों ने कोई जुर्म किया, कोई चोरी किया तो आपको इतने माह की सज़ा होगी, तो ये होगा। तो इस तरह के डाटा प्रोटेक्शन एक्ट रूल्स बनाए गए हैं जिसके मुताबिक जिसको देखते हुए जो आपके क्राइम्स है डाटा प्रोटेक्शन के वो थोड़े कम हो गए हैं। An organization must only collect the data that is very necessary for its worker. जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ उतना ही डाटा कलेक्ट कर सकती है जितना कि उसको ज़रूरत होती है। शुड नॉट कलेक्ट अननेसेसरी डाटा। वो अपने एम्प्लॉयज़ का अननेसेसरी डाटा कलेक्ट नहीं कर सकती। ये भी प्रोटेक्शन एक्ट में है। मीन्स कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने आपका डाटा कलेक्ट किया है, आपका वो डाटा इतना ही लाइक आपका नेम, आपका आईडी कार्ड नंबर, इस तरह ही डाटा कलेक्ट कर सकती है। आपको अगर उसने पेमेंट जो आपकी सैलरी है या बैंक करनी है तो आपका बैंक अकाउंट नंबर ही वो आपसे ले सकती है। वो ये नहीं आपसे डिमांड कर सकती कि आप इस अपने जो बैंक अकाउंट का अगर आपका एटीएम कार्ड है तो उसका आप एटीएम कार्ड का पासवर्ड भी बताएं या आप ओपीटी भी बताएं, ओटीपी भी बताएं। तो ये जो पर्सनल होती हैं चीज़ें ये आपसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिमांड नहीं कर सकती। सिर्फ उतना ही डाटा की डिमांड कर सकती है जितना कि उस ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है। लाइक आपके नेम का आईडी कार्ड नंबर या फिर आपका बैंक अकाउंट नंबर जिसमें उसने सैलरी अगर आपको विया बैंक आती है तो वो ले सकती है। इससे ज़्यादा डाटा की डिमांड आपसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती। इंश्योरिंग प्राइवेसी। अब प्राइवेसी कैसे मींस इंश्योर कराई जा सकती है कि प्राइवेसी हम कैसे ये कर सकते हैं कि आपके डाटा ये कैसे हम लोगों को कह सकते हैं कि आपका डाटा जो है वो प्राइवेट है। मींस सिक्योर्ड डाटा कैसे हो सकता है। द ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द डाटा अपडेटेड। द ऑर्गेनाइजेशन शुड कीप डाटा फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम ओनली। इट कैन नॉट कीप इट लॉन्गर देन नेसेसरी टाइम पीरियड। एक ऑर्गेनाइजेशन की कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डाटा जो है वो अपडेट करे। आपका किसी से भी डाटा उसने लिया है तो उस आप पर्सन का तो उसको अपडेटेड रखे, मींस अप टू डेट रखे। उसमें डाटा में अगर कोई चेंजेस आई हैं तो पर्सन से पूछकर साथ साथ उसको चेंज किया जाए। और ऑर्गेनाइजेशन
डाटा उतने ही टाइम तक रख सकती है जब तक उसको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा टाइम तक वो डाटा अपने पास ना रखे, उसको ख़त्म कर दिया जाए या पर्सन को बता दिया जाए। अगर पर्सन ने एक किसी बैंक में अकाउंट खुलवाया है तो जब तक वो अकाउंट है तब तक उसके पास वो डाटा रहे, और जब उसने अगर वहाँ से अकाउंट अपना क्लोज़ करवा दिया है तो उसके बाद उसका डाटा ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होना चाहिए। The right of subject cannot be violated by at any point during data processing. जो ऑर्गेनाइजेशन होती है अगर किसी का भी डाटा लेती है तो उसके पास तब तक डाटा को प्रोसेस करने के, लाइक एडिट और मॉडिफाई करने के हक होते हैं, लेकिन जब उसके पास वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है, अगर हम उनके एम्प्लॉय नहीं रहे या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन का डाटा यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम लोग ने जॉब छोड़ दी है तो अब हमारे पास ये राइट नहीं है कि अब हम उनके डाटा को यूज़ करें या उनको आगे प्रोसेस करें। अगर हमारा कोई पोर्टल बना है तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को के साथ एक्सेस करें और उस डाटा को चोरी करें, किसी के साथ शेयर करें, तो अब हमारे पास ये जो हैं वो राइट्स ख़त्म हो गए क्योंकि अब हम उनके एम्प्लॉय नहीं रहे। द ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ डाटा। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है अगर किसी का डाटा कलेक्ट किया है तो उसको हर तरह से महफूज रखे। लाइक अगर वो ऑनलाइन, अगर बैंकिंग की बात दोबारा से करती हूँ क्योंकि आजकल ऑनलाइन बैंकिंग का बहुत ट्रेंड है तो उसको ज़्यादा समझते हैं। अगर ऑनलाइन बैंकिंग है तो ऑनलाइन अपने डाटा को प्रोटेक्ट, अपने एम्प्लॉयज़, अपने जो कस्टमर